अस्सलामुअलैकुम, कैपिटल टीवी में खुशामदेद। मैं हूँ मुअज़्ज़म अस्कर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में ज़ाहिर जाफ़र को दफ़ा 302 में सज़ाए मौत सुना दी गई है। 5 लाख जुर्माना भी आयद किया गया। अगवा के जुर्म पर ज़ाहिर जाफ़र को 10 साल कैद, 1 लाख जुर्माने का हुक्म। जबरी ज़्यादती के जुर्म पर 25 साल कैद, 2 लाख जुर्माने की सज़ा का हुक्म। मुलजिम इफ्तिखार को 10 साल कैद और 1 लाख जुर्माने का हुक्म दिया गया है। अदालत की जानिब से फैसले में मुलजिम मोहम्मद जान को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, 1 लाख जुर्माने का हुक्म भी दिया गया। ट्रायल में ज़ाहिर जाफ़र के वकील ने उसे जहनी मफलूज करवा दिलवाकर सज़ा से बचाने की कोशिश की। फैसले में यह कहा गया कि अदालती हुक्म पर जेल अस्पताल में ज़ाहिर जाफ़र का मेडिकल हुआ तो वो जहनी तंदुरुस्त करार पाए। प्रोसिक्यूशन ज़ाहिर जाफ़र, इफ्तिखार और जान मोहम्मद के खिलाफ केस साबित करने में कामयाब रही। प्रोसिक्यूशन दीगर मुल्जिमान के खिलाफ केस साबित ना कर सकी, बरी किया जाता है। फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन ने साबित किया कि ज़ाहिर जाफ़र के घर के कमरे में तेज़ धार चाकू से नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में इस्लामाबाद की अदालत ने ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत सुना दी है। मरकजी मुजरिम के वालिदैन समेत 9 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। शहर इक़्तिदार के अहम तरीन केस में कब कब क्या क्या हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आखिरकार नूर मुकद्दम केस का फैसला आ ही गया। दौरान समाअत इस केस ने कई रुख बदले। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अदालत ने मुलजिम ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी। मरकजी मुलजिम के वालिदैन समेत 9 मुलजिमान को बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में 20 जुलाई 2021 को कत्ल होने वाली लड़की नूर मुकद्दम के कत्ल केस का फैसला आज सुनाया गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम ज़ाहिर जाफर पर इल्जाम था कि उसने 20 जुलाई को अपने घर में नूर मुकद्दम को कत्ल किया था। पुलिस ने ज़ाहिर जाफर को खून आलूद कमीज में उसकी रिहाइश गाह में कत्ल के आला के साथ गिरफ्तार किया। 28 साला नूर मुकद्दम को गुज़श्ता साल ईद उल अज़हा से एक रोज कबल कत्ल किया गया था, जो कि साबिक सफीर शौकत मुकद्दम की बेटी थी। गुज़श्ता साल 20 जुलाई को वारदात होने के बाद केस के ट्रायल का अक्टूबर में आगाज हुआ, जो 4 माह में मुकम्मल हुआ। ईद उल अज़हा से एक रोज कबल 20 जुलाई 2021 को रात 10 बजे नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम को पुलिस की जानिब से इत्तला दी गई कि उनकी बेटी को कत्ल कर दिया गया है, जिस पर नूर मुकद्दम के वालिद फौरी थाना कोहसार पहुंच गए। पुलिस नूर मुकद्दम के वालिद को जाए वकुआ पर लेकर गई, जहां नूर मुकद्दम की लाश शनाख्त की गई। पुलिस ने मौका से ही मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन जाकिर जाफिर के बेटे ज़ाहिर जाफिर को मुबैना तौर पर आला कत्ल समेत गिरफ्तार किया। नूर मुकद्दम कत्ल केस की खबर मंजर आम पर आने के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई, जिस पर वजीर आजम इमरान खान ने भी फौरी नोटिस लिया। 15 अगस्त 2021 को मुल्जिमान की जमानतें मुस्तरद हो गईं। 5 अगस्त को मरकजी मुलजिम के वालिदैन की जानिब से इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में जमानत की दरख्वास्त दायर की गई, जो कि मुस्तरद भी हो गई। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद मुल्जिमान के नाम 10 अगस्त को ECL में डाल दिए गए। 29 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए ट्रायल कोर्ट को 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी, जिसके बाद मुल्जिमान के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्मनामा बरकरार रखते हुए मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर की वालिदा असमत आदम जी की जमानत खातून होने की बुनियाद पर मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नूर मुकद्दम के दोस्तों, रिश्तेदारों और सिविल सोसाइटी ने इस्लामाबाद के D चौक पर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। तकरीबन 1.5 माह गुजरने के बाद 11 सितंबर को पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल करते हुए अदालत में जिमनी चालान जमा करवाया। चालान में मुलजिम ज़ाहिर जाफर के बयान समेत 18 गवाहान की फहरिस्त अदालत में जमा करवाई गई। 14 अक्टूबर के दिन नूर मुकद्दम केस में मजीद पेशरफ्त हुई। अदालत में चालान जमा होने के तकरीबन 1 महीने बाद 14 अक्टूबर को तमाम मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई और ट्रायल का बाज़ाब्ता आगाज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर केस का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल किया गया। ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत मिलने पर नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम पुरुम्मीद। कैपिटल टीवी से गुफ्तगू में उनका कहना था कि कम वक्त में अच्छा फैसला आया है। दीगर 9 मुल्जिमान की बरीयत से मुताल्लिक कहा कि उनसे मुताल्लिक कुछ कहना भी कबल अज़ वक्त होगा।
उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ट्रायल में मैं हूँ और ये बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत पेनफुल प्रोसेस था हमारे लिए स्पेशली, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत शॉर्ट टाइम में कंक्लूड हुआ और जो है अदालत ने इस पर बहुत गहरी सबको स्पेशली डिफेंस को बहुत मौका दिया अपना फुल उनको, ताकि फेयर ट्रायल हो। फुल फेयर ट्रायल हुई है। नूर मुकद्दम कत्ल केस के वकील शाखावर की जानिब से कहा गया है कि नूर मुकद्दम कत्ल केस के फैसले से मुतमईन है। मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर को सजाए मौत मिल गई है। दीगर मुजरिमान को सजा मिलना भी बेहतरीन फैसला है। काफ़ी हद तक मुतमईन है, बल्कि ओवरऑल मुतमईन है। उसकी वजह यह है कि जो इसमें जो मरकजी मुलज़िम है जाहिर जाफर, उसको जो सख्त से सख्त सज़ा है, सज़ाए मौत, वो आज अनाउंस हो गई है। और उसके विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नूर मुकद्दम केस में पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने जिम्मेदारी पूरी की। अदालत ने केस का फैसला 4 माह में सुनाया। ये है वो इंसाफ जिसकी तवक्को पाकिस्तानी अवाम करते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि उम्मीद है कि इंसाफ से जुड़े इदारे अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का नूर मुकद्दम केस के फैसले पर इजहार तशक्कुर। कहा मजलूम बेटी को इंसाफ की फराहमी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अदलिया का फैसला मुआशरे के ज़ख्मी वजूद पर मरहम है। नूर मुकद्दम के वालिदैन से ताज़ियत करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे। जबकि मरियम नवाज ने कहा कि जाहिर जाफर के जराइम सिर्फ इस्मत दरी और कत्ल तक ही महदूद नहीं थे। जाहिर जाफर ने पैसा और असर व रसूख मुतासरा शख्स की साख पर हमले के लिए इस्तेमाल किया। आगे बढ़े और आपको अपडेट करें। रूसी सदर पुतिन से वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। पाक रूस तवानाई, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और इस्लामोफोबिया पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की रूस के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मॉस्को में होने वाली मुलाकात में दोनों मुल्कों के वफूद ने भी शिरकत की। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, हम्माद अजहर, अब्दुल रज़ाक दाऊद और मोईद यूसुफ शरीक थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर रूस का दौरा। वज़ीर आज़म इमरान खान की दूसरी जंग अजीम के सिपाहियों की यादगार पर हाज़री। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जंग अजीम दोयम के सिपाहियों की यादगार पर फूल चढ़ाए। यादगार पर फूल चढ़ाने के बाद 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तरानों की धुनें भी बजाई गईं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का रूस का दौरा तारीखी है। तारीख के अहम वाक़े को देख रहे हैं और गवाह बन गए हैं। रूस के डिप्टी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात कर चुके। और हमाद अजहर साहब जो हैं अभी इस मुलाकात के बाद जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं रूस के, वो इस होटल में अभी आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने। और हमाद अजहर साहब जो हैं और जो हमारी इकोनॉमिक टीम है वो वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की वफ़द के हमरा रूसी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने, इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत की गई। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने मॉस्को आमद पर वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का शुक्रिया अदा किया। रूस का यूक्रेन पर हमला, दारुल हुकूमत समेत दीगर शहर धमाकों से गूंज उठे। रूसी फौज ने यूक्रेनी मिसाइल अड्डों को भी निशाने हदफ बनाया। साहिली शहर वडीसा और करामातोरस्क पर भी फ़ज़ाई हमले किए गए। हमलों के नतीजे में मुतादिद मकामात पर ज़ोरदार धमाके सुने गए। यूक्रेन में जंग के बायस मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक को सुपुर्द खाक कर दिया गया। H8 कब्रिस्तान में होने वाली नमाज जनाजा में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की शिरकत। चेयरमैन सेनेट, विफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान, शिबली फराज और दीगर भी शरीक थे। अरकान पार्लियामेंट, सियासी और समाजी शख्सियात और पीपल्स पार्टी कारकुनान की जानिब से शिरकत की गई। साबिक आसिफ अली जरदारी और सिराजुल हक की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मंसूरा में आपके पास वोट लेने के लिए आया हूं, आसिफ जरदारी की जानिब से यह कहा गया।
उनकी जानिब से कहा गया कि जो मुल्की हालात बन गए हैं इसमें हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। दाखिला और खारिजा के महाज पर हुकूमत मुकम्मल पसपाई इख्तियार कर चुकी, जबकि महंगाई का तूफान है और वज़ीर आज़म रूस के दौरे पर चले गए हैं। जमात इस्लामी कौमी मंजरनामे में अपना किरदार अदा करे, आसिफ जरदारी की जानिब से यह कहा गया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं बिलावल भुट्टो का साथ देने का वक्त आ गया है। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा। मुल्क में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। महंगाई करके ये अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। रिश्ता दीवार है, ये वक्त जरूरत है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीखी एक लॉन्ग मार्च का इनेकाद करना है 27 को। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप न्याजी को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को बचाने के लिए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी आपको अपडेट करें। नून लीग ने पैका ऑर्डिनेंस 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हुकूमत को अपने खिलाफ तनकीद पसंद नहीं। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की जानिब से यह कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि पैका ऑर्डिनेंस आइन की खिलाफ वर्जी है। कानून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान के शहरियों के लिए जो आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत हमने कानून बनाया था, ये उसके भी मुतसादम है। आइन की आर्टिकल 89 से तसादुम करता है, तो इसलिए इस ऑर्डिनेंस को फौरी तौर पर कलअदम करार दिया जाए। और हमने ये भी इस्तदा की है कि इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए जब तक इसको हाई कोर्ट सुनती है इसके ज़रिए कोई कार्रवाई नहीं की इजाज़त देनी चाहिए हुकूमत को। पार्लियामान में तो ये ऐसे काले कानून ला नहीं सकते क्योंकि इनको पता है कि पार्लियामान इसको मुस्तरद करेगी, इसलिए ये हुकूमत नहीं बल्कि ऑर्डिनेंसेस की फैक्ट्री बन। पैका ऑर्डिनेंस में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतर मिनल्लाह ने दरखास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रोस्ट्रम पर बुला लिया। दुनिया हतक इज़्ज़त के कानून को फौजदारी कानून से निकाल रही है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि अदालत में जो केस आया वो इस अदालत के लिए शॉकिंग था। हुक्मरान जमात की एक रुकने असम्बली ने पड़ोसी से माहौलियाती इशू पर शिकायत की। FIA ने हिरासा किया। किसी को डर नहीं होना चाहिए। हुकूमत इख्तिलाफ राय रखने वालों के खिलाफ इस कानून को इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर सिंध असम्बली सिराज दुर्रानी की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। बज़ाहिर सिराज दुर्रानी के खिलाफ नैब का केस बहुत मजबूत है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। उनकी जानिब से कहा गया कि रुकने असम्बली बनने के बाद सिराज दुर्रानी के असासों में तेज़ी से इजाफा हुआ। घर को जेल करार देने का मतलब है सिराज दुर्रानी बहुत बाअसर हैं। मुल्क का निज़ाम ऐसा है जो बाअसर अफराद को मुकम्मल सहूलत देता है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि सिराज दुर्रानी को जमानत ना दें तो भी वो घर में ही हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स और RPOs की वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। उस्मान बुज़दार ने अवाम के मसाइल के हल के लिए इंतज़ामी और पुलिस अफसरान को गाइडलाइंस दी। उस्मान बुज़दार की गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाकर अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करने की हिदायत। इंतज़ामी और पुलिस अफसरान खुली कचहरियाँ लगाकर अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। उस्मान बुज़दार की जानिब से ये कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि सर्विस डिलीवरी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इंतज़ामिया और पुलिस को सियासी दबाव से आज़ाद किया है। पंजाब में इंतज़ामी और पुलिस अफसरान को काम करने की मुकम्मल आज़ादी है। सिंध हुकूमत ने नौकरियों की बारिश कर दी। 50,000 से ज़ायद सरकारी नौकरियों के ऑफ़र ऑर्डर कल से तकसीम किए जाएंगे। 35,000 PST और 70,000 JEST असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। 8,635 PST और GST टीचर्स को भर्ती ऑर्डर दिए जाएंगे। हैदराबाद में 10,275 PST और GEST असातिज़ा भर्ती होंगे। सखर डिवीज़न में 7,871 असातिज़ा मेरिट पर भर्ती होंगे। लाड़काना में 6,000 PST और JEST टीचर्स भर्ती होंगे। शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में 6,252 PST और GEST टीचर्स भर्ती होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेक सफ़ीर की मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ और उज़्बेक सफ़ीर की जानिब से मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दो तरफ़ा ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ।
पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान से अपने ताल्लुकात बिलखुसूस दिफाई ताउन को अहमियत देता है। आर्मी चीफ की जानिब से यह कहा गया, जबकि उनकी जानिब से कहा गया कि खित्ते में अमन व सलामती के लिए मुस्तकबिल में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देना होगा। उज़्बेक सफ़ीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें असमसाम हश्तुम 2022 जारी हैं। तरबियती मशक़ें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी में जारी हैं। मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें असमसाम हश्तुम 2022 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन मट्टी खेल के इलाके में किया गया। बारूद और असलहा बरामद कर लिया गया। असलहे में सब मशीन गन्स, लाइट मशीन गन्स, RPG-7 शामिल हैं। दस्ती बम, RPG-7 रॉकेट और हज़ारों गोलियां भी बरामद हुई। इलाका मकीनों की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की तारीफ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी पर कारोबार का इख्तिताम हुआ है। 100 इंडेक्स 1302 पॉइंट्स कमी से 43,830 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 23 पैसे कमी से 176 रुपये 39 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया 20 पैसा महंगा होकर 178 रुपये 30 पैसे का हो गया। रूस यूक्रेन तनाज़े के बायस सोने की कीमतों में भी बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 3,400 रुपये महंगा होकर 1,30,300 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,915 रुपये महंगा होकर 1,11,711 रुपये का हो गया। आयमा बेग की बोल्ड तस्वीर ने इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचा कर रखा हुआ है, जिस पर सोशल मीडिया सारिफीन शदीद तंज और सख्त जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नामवर पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग के बोल्ड स्टाइल ने आयमा को ही बोल्ड कर दिया। आयमा बेग की बोल्ड तस्वीर ने इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है, जिसमें आप आयमा बेग को एक बोल्ड ड्रेस में देख सकते हैं, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन शदीद तंज और सख्त जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। शोबिस की दुनिया में हर रोज नई खबर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आग लगाए रखती है, जिस पर सार्फिन मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल के साथ मुख्तलिफ किस्म की हिदायत देने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। आयमा बेग इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन गुलकाराओं में से एक हैं। गुलकारी के अलावा आयमा एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। रवां साल अगस्त में आयमा तमगा फख्र इम्तियाज इनाम भी हासिल कर चुकी हैं। हाल ही में आयमा बेग ने दुबई का विजिट किया, जहां पर आयमा ने कुछ तस्वीर बनाई और इन्हें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर दिया। आयमा बेग की बोल्ड तस्वीर पर सोशल मीडिया सार्फिन ने नाराजगी का इजहार किया और मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स शेयर किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल TV।